मैं जो करना ना मैं हुण ही करना है, माफ़ी देनी है हुण देनी, तो मैनू पता है मैं FIR किवें वापस दवानी हैगी है। जी टोटल 12 फायर किए हैं, 1 फायर उससे बाहर हुआ है और 11 फायर उसने शॉप के अंदर किए हैं। उसको पक्का हो गया कि यार हाँ मर मुक गए होंगे, फिर वो निकल के गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामा खामिस मिनाज और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़। नाज़रीन, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स पान की दुकान पर आता है और फिर वो फायर करता है। पे दर पे फायर करने के बाद वो वहां से चला जाता है। ये वाक़या क्या है? लाहौर के इलाके समनाबाद के पहले गोल चक्कर पर मैं उसी पान शॉप के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ इस शॉप के ओनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अब्दुल मनान। भाईजान, ये बताइएगा, ये वाक़या आपकी इस शॉप पर पेश आया, एक शख्स आता है, वो फायर करता है, वो वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल है, ये क्या वाक़या हुआ? हमारा ना तस्कीर अहमद के साथ लेन देन का मामला तय थे। इसको वीज़ों के पैसे दिए हुए थे हमने, तकरीबन हमारे 7,85,000 रुपया इसकी तरफ अमाउंट आई थी। अच्छा। बस इसने हमारे साथ वीज़ों का फेक टिकट्स वगैरह बना के इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। हमने FIA के अंदर इसकी ना एप्लीकेशन दी हुई थी। FIA की तरफ से इसको समन वगैरह जा रहे थे, तकरीबन 4-5 समन वगैरह गए हैं इसको। ये पेश नहीं था हो रहा है, 1-2 पेशी इसने किया है, पेश हुआ है ये, लेकिन उसके बाद ये पेश नहीं हुआ। वकूवे से कोई तकरीबन 1.5 घंटा पहले इसने मेरे दोस्त को कॉल करके कहता है कि अरबाब इसको जो है ना माफ़ी तलाफ़ी कैसे होती है। उसने कहा यार जो पैसों के मामला था, तू मनान को पैसे दे और माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी। तो आगे से इसका छोटा भाई सुलेमान जो फायरिंग करके गया है, वो बोल रहा है कि यार पैसे नहीं है, पैसों के बगैर जो है ना हमने माफ़ी तलाफ़ी करानी है। तो अरबाब ने आगे से बोला कि यार ऐसे माफ़ी नहीं होनी है, तो फिर सुबह चला जा, मनान शॉप पे होगा तो उससे जाके बात कर ले। तो उसने कहा कि नहीं मैं जो करना है ना मैं हुण ही करना है, माफ़ी देनी है हुण देनी, तो मैनू पता है मैं FIR किवें वापस दवानी हैगी है। उन्हें कहा ठीक है जो तेरे को होंदा तू कर लै। फिर तकरीबन 3:57 के ऊपर आया है, वो मेरा मुलाजिम बैठा हुआ था अब्बास, उसने आके उससे मेरा पूछा कि हनी कितने गया। उसने बताया कि वो घर है। इतनी देर में उसने वेपन निकाला अपना, फर्स्ट फायर उससे बाहर हुआ है और बाकी उसने 11 फायर पिस्टल अंदर करके जो है उसने 11 फायर उसने 12 फायर? जी टोटल 12 फायर किए हैं, 1 फायर उससे बाहर हुआ है और 11 फायर उसने शॉप के अंदर किए हैं। बाहर जो किया वो कहाँ पर किया? वो ये यहाँ पे हुआ है, वो नीचे को? यस। असल में वो जो पहली लोड था वेपन ना, जिस टाइम पे वो वेपन निकाल रहा है उसका ट्रिगर पे आता है और वहाँ पे गोली निकल गई थी। नीचे को चल गया? नीचे ही चल गई थी, निकलते अगलों के लिए उसने सामने किया या नीचे की तरफ? नहीं सामने स्ट्रेट फायरिंग की। स्ट्रेट फायरिंग हुई है। मुझे ये बताएं कि आपकी इस शॉप में कौन कौन उस वक्त मौजूद? मेरा छोटा भाई अब्दुल मोइज़ था और वर्कर मेरा अब्बास मौजूद था वहाँ पे तब। और इन दोनों पर स्ट्रेट फायरिंग हुई है। वर्कर मेरा नीचे छुप गया था, आपने वीडियो देखी होगी, जगह बनी हुई है, यहाँ पे टूटी लगी हुई है, नलका लगा हुआ है, तो वो नीचे छुप गया वहाँ पे और छोटे भाई पीछे भाग गया था। क्योंकि हमें तकरीबन जिस टाइम पे इसने पहले अरबाब को कॉल की थी ना, तो अरबाब ने दुकान पे ना शॉप पे मेरी पैगाम पहुँचाया था कि यार अगर कोई आता है तो आपने हमें कॉल कर देनी है, क्योंकि अरबाब का ये साथ ही घर है। उसने कहा था कि यार मैं मौके पे फौरी आ जाऊँगा। तो अब हमें इतना आइडिया नहीं था कि मतलब ये फायरिंग करेगा आके, यही था ज़्यादा से ज़्यादा कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो मतलब हैंडल हो जाएगा। मैं तो घर पे सोया हुआ था जिस टाइम पे मुझे कॉल आई है कि ऐसे फायरिंग हो गई है शॉप पे, और मैं घर से निकला हूँ और मैं यही सोचता आ रहा हूँ कि किसी ने रास्ते में जाते शरारत की होगी, ऊपर विंडो है, विंडो पे फायर कर दिए होंगे या शर्ट पे फायर किए होंगे। लेकिन जिस टाइम पे मैं खुद दुकान पे आया हूँ तो मैंने आके देखा तो और ही था सीन ना, कुछ समझ में नहीं आया। आपने उनके खिलाफ जो वीज़ों के पैसे दिए थे, पैसे न देने का आपने मुकदमा दर्ज करवा रखा? जी असल में उसने फ्रॉड कर दिया था। 20 दिसंबर की उसने हमें बोला था कि फ़्लाइट है, लेकिन वो 18 के 19 दिसंबर वाले दिन वो हमें कहता है कि 2023 की? जी 2023? हाँ जी 2023 की। वो तकरीबन समझ लें कि फ़ेक टिकट्स उसने बना के हमें दी हुई थी। एक दिन पहले वो हमें कह रहा है कि यार वो पासपोर्ट गुम हो गया मेरे से। वो फिर हमने टिकट्स की भी वेरिफिकेशन करवाई तो वो हमें पता चला वो सारी फेक है थी। क्या वो ट्रैवल एजेंट था? ट्रैवल एजेंट तो नहीं था। उसने यहाँ पे भी समनाबाद के और 2-3 बंदे हैं, उनके साथ भी उसने ऐसे ही फ्रॉड किया हुआ है। 1-2 बार मैंने उससे दुबई की टिकट करवानी थी, मैंने उसके लिए भी उसे बोला, लेकिन उसे टिकट नहीं थी हुई। मुझे तब भी अंदाज़ा हो गया था कि यार जो पैसे दिए हुए हैं ना हमने, वो बस मिट्टी हो गए हैं। वो फिर आपने कैसे पैसे दे दिए जब आपको ये अंदाज़ा था? असल में पहले जब हमने इसको पैसे दिए थे उस टाइम तो हमें इसका ये नहीं था पता कि यार ये फ्रॉडिया है। असल में इसने हमें कहानियाँ और की और सुना के, फ्राडिया बंदा है ना, फ्राडिया को 100 कहानियाँ आती हैं, उसने 100 कहानियाँ हमें सुनाई हुई थी। हर तरीके से उसने हमें अपने बातों में लिया हुआ था। तकरीबन 1.5-2 साल पुराना उसका हमारा ताल्लुक भी है था। बस वो ताल्लुक के ऊपर हमें कभी उसकी बात ऐसी सामने नहीं थी आई।
वो अब सारा कुछ देखने को मिला है। 12 गोलियां चली हैं इलाके में तो खौफ और रास पैदा हो गया था, सारे रिहायशी हैं, ऐसा ही है? जारी बात है, ये दहशत गर्दी है। सरेआम वो आया है, मार्केट उस टाइम सारी ओपन है थी, उसने सरेआम यहाँ पे फायरिंग किया है। ये आईटी के कैमरों के अंदर भी सारा कुछ आया है कि जैसे ही मतलब वो निकल के गया है तो तकरीबन उसी सेकंड के अंदर, 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर मेरी शॉप के ऊपर 40 से 50 बंदा इकट्ठा हो गया था। एफआईआर में कौन सी दफ़ा लगाई गई? एफआईआर में सिर्फ 440 लगाई है इन्होंने बस। मैंने हालांकि इनको बोला था कि 324 लगाएं, इरादे कत्ल है, अगला कत्ल के इरादे से आया है। 12 फायर कत्ल का इरादा ही होता है, कोई डरावा धमकावा हो ना तो वो ऊपर को फायर होते हैं। 12 फायर स्ट्रेट करने का मकसद यह है कि अगला कत्ल करने आया और उसने अपनी तरफ से किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी कि वो मतलब उसका ये जब उसको पक्का हो गया कि यार हाँ मर मुक गए होंगे, फिर वो निकल के गया। और आपने वीडियो में देखेंगे ना तो वो बड़े सुकून से निकला है। एक वेपन उसके हाथ में है जो उसने लगाया, दूसरी साइड पे उसका दूसरा वेपन भी लोड आया था। वो सुकून से अपनी बाइक पे बैठे और आराम से गया। हालांकि केक्स एंड बेक्स वाला गार्ड वो भागा आगे को आया, वो कहता कि यार मुझे उस बंदे पे 1% शक नहीं हुआ कि जितने आराम से वो जा रहा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने ये सारे वकूए की रुदात सुनी है भाई से। ये इस शॉप के ओनर हैं, हनी इनका निकनेम है। और यही वो पान शॉप है जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो हर आम ख़ास ने देखी है। ऐसे वाक़यात जो हैं इनसे बचना चाहिए और छोटे छोटे मामलात को इतना बड़ा तूल नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से बात इस हद तक बढ़ जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।